हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संगीत एक्सप्रेशन में। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो में गाने का बोल है मया होगे रे तुरसन में मया होगे। ये गाने जो हैं अभी हाल ही में इसी साल लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है, जिसे बहुत ही अपने अ, मीठे स्वर से सजाया है अनु शर्मा और चंपा निषाद जी ने। वैसे तो इस गाने का जो है 3 कॉपी स्टूडियो के अंदर से ही रिलीज हुआ है, जिसमें एक मोना सेन जी का भी एक काफ़ी पहले का एक गाना है मया होगे रे तुरसन मया होगे करके। तो इस बार जो गाना निकला है इसका रिलीज हुआ है स्टूडियो की तरफ से। मया होगे रे तुरसे तुरसन मया होगे। इस गाने का मैं वीडियो इस वीडियो के अंदर डालने जा रहा हूँ। इस गाने का जो है ये कैसे बजा है इसको मैं नॉर्मली जैसे कि स्टूडियो में बजा है रिदम के साथ में वैसे बजाऊंगा, उसके बाद में स्लो में बजा के दिखाऊंगा। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी व्यूवर्स से सभी नए म्यूजिशियन हैं या जितने भी मेरे चैनल को देखने वाले व्यूवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, गाइड्स हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोगों को ये संगीत सीखने में इस गाने में कोई दिक्कत ना हो, वो भी इस वीडियो को समझ सकें, देख सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरीके से बजता है, आइए देखते हैं। इस तरीके से उसके बाद में स्ट्रिंग्स का जो पीस है वो स्टार्ट होता है कैसे, ये देखते हैं। ये इतना, उसके बाद में इतना बजता रहता है। उसके अंदर में एक फिलर डाला है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़्यादातर इसमें जैसा बजता है उस तरीके से नहीं बजाऊंगा, इसमें मैं समझाते हुए बजाऊंगा, क्योंकि इसमें जो मेन फिलर डाला है उसका ज़्यादा इसमें महत्व रहता है, उसका ज़्यादा इसमें ज़्यादा योगदान रहता है, जो कि इस गाने को और काफ़ी अच्छा बनाता है। आइए वो फिलर वगैरह जो है कैसे डलते हैं ये दिखा देता हूँ। जैसे स्टार्ट होता है कि यहाँ से इतना बजता रहता है, उसके अंदर में ये वाला जो फिलर डलता है ये बीच में ही स्टार्ट होता है। ये गाने का जो बोल चलता ही रहता है उसके अंदर में ये वाला फिलर डलता है बीच में। आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं किस वाले फिलर की बात कर रहा हूँ। ऐसा उसके बाद में ये गाने का जो फिर से बोल रहता है, ये वाला पार्ट बजता है। एक बार मैं बजा के दिखा देता हूँ। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें चूक हो सकता है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, या तो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब मैं आशा करता हूँ कि समझ ही जाएंगे। ये इस तरीके से ऐसा रहता है। उसमें भी एक फिल अलग है, ऐसा इस तरीके का और फिल अलग है, ये वाली। उसके बाद में जो नेक्स्ट का इसका बैकग्राउंड रहता है, फिलर जिसे बोल सकते हैं, ऐसा ये ये वाली। तो आशा करता हूँ अभी ज़्यादा कुछ इस वीडियो में समझ में नहीं आया होगा। इसे मैं एक बार कंटिन्यू बजा के दिखा देता हूँ कि ये कैसे बजेगा, तो समझ में आ जाएंगे। और ज़्यादा अच्छा होगा कि इस वीडियो को आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो जो बात कह रहा हूँ, जो समझाना चाहता हूँ, वो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ये
नेक्स्ट ऐसा रहता है। ये इसमें एक और घुमा के नीचे तक लाया गया है, उसे मैं साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप जैसा स्टूडियो के अंदर में बजता है सेम वैसा ही आप लोग भी बजा सकोगे। ऐसा ये जहाँ पे आता है, उसके बाद में स्ट्रिंग्स का जो है वो इसी प्रकार से रहता है, ऐसा। ये इस तरीके से एक बार और फास्ट कर देता हूँ, फिर एक बार 1 से 2 बार फिर स्लो में करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा ये वाली पीस, इसको स्लो में कैसे करते हैं दिखा देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अगर किसी कार्यक्रम में बजाते रहेंगे तो ये वाले जो पीस हैं बजाने का मौका ज़रूर लगेंगे। तो आप लोग ये सब चीज़ करके देख लेंगे, अच्छे से रियाज करेंगे, घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा एक बार पूरे गाने को कंप्लीट बजा के दिखा देता हूँ कि इतने के अंदर में क्या बजा है। ज़्यादा इस गाने के अंदर में मायने अगर रखता है तो वो है कॉर्डिंग बोल सकते हैं, इसको फिलर भी बोल सकते हैं। वैसे कॉर्डिंग बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, फिलर ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली गाने के अंदर में है जो फीलिंग्स को लाते हैं। इसमें जो एक मिठास लाता है गाने के अंदर में, यही है, तो इसका हम लोग फिलर ही बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इतना क्या कैसे बजा है और कैसे इसको बजाता हूँ, और आप लोग भी इसको देख के समझ जाएंगे और प्रयास करने से आप लोग भी सीख जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें बीच बीच में ऐसा एक फ्लूट का पीस बजा रहता है, इतने मात्रा तक बजा रहता है, वो भी डालना इसमें ज़रूरी रहता है इस गाने के अंदर में। चूँकि हम लोग एक गाने को सारा कुछ अपने मोबाइल अपने कीबोर्ड पे बजाने जाएंगे तो सारा कुछ एक साथ चीज़ करने में पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर बेटर होगा कि किसी से ये गाना कोई अगर गाना गाता रहेगा तो सारा कुछ हम आसानी से दे सकते हैं, और अदरवाइज़ कुछ ना कुछ इसमें मात्रा काटना पड़ता है ये सब चीज़ पीसों को बजाने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये ऐसा जो गाना रहता है, ये कुछ इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, ज़्यादा कठिनाई लगता है कि इसमें गायन तो चलता रहता है, साथ में आर्गन कुछ हट के ही चलता रहता है, फिलर जो चलता रहता है उसे हम लोग गाने के अंदर में जैसे हम लोग प्ले कर रहे हैं कीबोर्ड या कैसियो आर्गन या बेंजो या हारमोनियम, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग प्ले कर रहे हैं उसमें एक साथ प्ले नहीं कर सकते। उसमें या तो प्ले करना चाहेंगे तो कुछ न कुछ गाने का कटेगा, या न कुछ उस फिलर का, उस म्यूजिक का कटेगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे। एक बार सारा कुछ मैं फिर से बजा के दिखा देता हूँ, ताकि बार बार इसलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि अगर एक बार में समझ में अगर कुछ नहीं आया, कुछ पीस अगर बच जाए तो नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइड्स एक बार इसको मैं अच्छे से प्ले कर देता हूँ, उसके बाद में इस वीडियो को मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। और सारा कुछ बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट का हाईलाइट गाना है, और जो कि इसका डिमांड भी बहुत रहता है। अगर किसी कार्यक्रम में जाओगे या बैंड पार्टी धुमार पार्टी कहीं भी जाओगे तो इस गाने का फरमाइश बेसिकली आता ही आता है, और नहीं भी आता है तो एक इस गाने ऐसे गाने को बजाने से एक माहौल से क्रिएट हो जाता है, अच्छा लगता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो आइए सारा कुछ फिलर वगैरह है, इसमें काउंटर वगैरह है, गाने का बोल है, ये सब चीज़ मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। इसके बाद में वीडियो को बंद करेंगे।
सॉरी गाइड्स, ये वाली पार्ट को मैं शायद भूल गया था। ऐसे लाना है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से सॉरी। ऐसा, उसके बाद में ऐसा, इसके बाद में जो है गाना स्टार्ट होता है यहाँ से। इतना तो कुछ इसमें चूक हो गया होगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी जो वीडियो में कुछ कमी, अगर कुछ छूट जाता है, कुछ बच जाता है, तो मैं आगे के वीडियो में उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आप लोगों को ये सब म्यूजिक सीखने में, समझने में एवं बजाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ गाइड कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आएंगे, और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि और भी अन्य नए म्यूजिशियन हैं या जिन लोगों को ये म्यूजिक सीखने में कठिनाई होती है, उन लोगों को ये म्यूजिक जो है आसानी से समझ में आ सके। थैंक यू गाइड।